कराची समेत सिंध के 30 हल्कों के इंतखाबी नताइज हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों का आम इंतखाबात के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। MQM के मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, नबील कबूल और मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी भी चैलेंज। MQM के आमिर मोइन और अरशद वोहरा की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और वफाक को आज के लिए नोटिस जारी कर दिए। जवाब दें, आपने क्या कार्रवाई की? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग ना इंसाफियों के खिलाफ अदालत ना आए तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद का जायजा लेने का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, स्मार्ट बनने की कोशिश की तो नताइज के लिए भी तैयार रहना। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? हमारा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद शायद नहीं रहा। हमें काम फिर भी उन्हीं से लेना है, ताकि कुछ और भी करना चाह रहे हैं तो सामने आ जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 तस्लीम नहीं करता तो नया कट्टा खुल जाएगा। हमारा मुतालबा तो आरओ से सिर्फ उम्मीदवार के सामने फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती का है। फॉर्म 47 चैलेंज करने का फिलहाल कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन की अदालत में दलाइल। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए। आप नोटिफिकेशन रोककर इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त सुनकर फैसला करने का हुक्म दे दें। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, हमारी तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी नहीं सुनी जा रही। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आलमगीर ने 1 लाख वोट लिए मगर उनका वोट 1000 कर दिया गया। आम इंतखाबात से मुतल्लिक इंतखाबी उर्ज़दारियाँ और शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने 4 डेस्क कायम कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक हर सूबे से दरख्वास्तें वसूल करने के लिए अलग काउंटर होगा। हाफिज नईम का सिंध असम्बली की जीती हुई सीट छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने हल्के में धांधली के इल्जामात लगा दिए। कहा, खैरात की सीट नहीं चाहिए, वोट जमात इस्लामी को पड़े या आज़ाद उम्मीदवारों को। पूरे मुल्क में जो हो रहा है वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। MQM जायज तरीके से जीतती तो कबूल करते। ये डंडे और जबरदस्ती का मैंडेट है। मुतहदा उम्मीदवार काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफी। सिराजुल हक कहते हैं कि इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए इस्तीफा देता हूँ। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA ने भी एहतजाज की कॉल दे दी। इजलास के रोज भी सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरे का ऐलान। इंतखाबात को एंटी स्टेट इलेक्शन करार दिया। सरबराह GDA पीर बगारा ने कहा कि इलेक्शन कराने वालों को भी अंदाजा नहीं कि इलेक्शन ऐसा होगा। चंद माह पहले GDA खत्म करने का कहा गया। एक दोस्त ने कहा, आपको 2-3 MNA और MPA मिल जाएंगे। मैंने कहा, मैं धोखा नहीं दे सकता हूं। कहा गया, फिर हारने के लिए तैयार रहें। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था, तुम GDA खत्म करो,
जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, जीडीए को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, जीडीए के सामने जीरो लिख। सिंध की वजारत आला का कुरा किसके नाम निकलेगा? पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी की तैयारी कर ली। वजीर आला के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर शाह के नामों पर गौर। शर्जील मेमन, सरदार शाह और सईद गनी भी दौड़ में शामिल। स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और रेहाना लगारी के नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुरानी ने क़यादत से वजारत मांग ली। सिंध से मुंतखब 3 अरकान असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहाँ मेहताब डहर, मुमताज़ जाकिरानी और नादिर अकमल गारी से पीपल्स पार्टी के राबते। चंद आज़ाद उम्मीदवारों से भी मुलाकातें। आज़ाद अरकान की अदम शमूलियत से मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम होंगी। निगरान सूबाई वजीर का महकमे मादनियात में करप्शन का इंकशाफ। मीर खुदा बख्श मरी कहते हैं कि कीमती मादनियात की लीज मनपसंद लोगों को कम कीमत पर दी जाती है। हर साल सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। मादनियात की लीज देने के लिए कानून साजी की जाए। लीज की रकम बढ़ाकर मुकामी लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं। कौमी टीम के कप्तान साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कराची में मुफ्त यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, बच्चे फीस की वजह से दाखिला नहीं ले पाते। NGO के साथ मिलकर एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, शहरी रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अदम तवज्जोही के सबब आटे की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि गली मोहल्लों से आटा महंगा होने के सबब नहीं खरीद सकते। मैं मुतालबा करता हूँ जो भी गवर्नमेंट आए वो मईशत के लिए कराची चैम्बर के साथ बैठे और बैठकर कोशिश करे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसी मईशत के लिए लेके आए। ताजिर बिरादरी का नई हुकूमत से मजबूत मुआशी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं नताइज से लगता है मखलूत हुकूमत बनेगी। हुकूमत किसी की भी हो, 5 साल के लिए मुआशी पॉलिसियाँ मुरतब की जाए। सनतकारों ने बरवक्त इलेक्शन को मुल्की मईशत के लिए मस्बत करार दे दिया। सदर काटी जौहर कंधारी का मिसाक़ मईशत की पॉलिसी देने का मुतालबा। एक इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी टाइम से थी, जिसकी वजह से खासतौर पे आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो गई थी और कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं थी। जितने इकनॉमिक के बैरोमीटर थे वो सारे अलार्मिंग हो गए थे। खुदा का शुक्र है एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अब जो भी हुकूमत बनने जा रही है खुदा करके एक अच्छी मजबूत हुकूमत बनी। और ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। हेप्रो ग्रुप ने ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों के लिए रोबोट तैयार कर लिया। रोबोट से ऑटिज़म के बच्चों को चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। हेप्रो ग्रुप के मेंबर मरियम कहते हैं कि रोबोट टिमटिम दुनिया भर में आलमी मुताले का हिस्सा है। पाकिस्तान में इसके बहुत अच्छे नताइज मिले हैं।